जो रखना है आप रख दो ना। बार बार छोटा छोटा क्लिप, ये वो फलाना फलाने वहाँ गई थी, धमाके की यहाँ गई थी, उस होटल में मिली थी, इस होटल में मिली थी। आप जैसा ना कोई अगर दोस्त रहे तो सच में उसके घर को तहस नहस करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अरे आप तो इतना नहीं सोची कि एक इंसान अगर नीचे गिर जाता है तो दूसरे को तीसरे को नहीं गिरना चाहिए, ठीक है, उसको चुप रहना चाहिए। लेकिन आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ा है, आपने भी कोई उसके में आप में कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है। आपने जिस हिसाब से उसके साथ में किया, आप जो सोशल मीडिया पे बोल रही हैं, अगली एक वीडियो बना के चुप हो गई, जो भी उसके साथ में हुआ, लेकिन आप पीछा नहीं छोड़ रही हैं, ठीक है, थोड़े करती, जो कि जिसमें आपकी भी बहुत ज़्यादा आप गलती है। आपको रखना नहीं चाहिए था, लेकिन आपने रखा। जो आपने रखा तो आपको झेलना तो पड़ेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। हेलो दोस्तों, राम राम, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम। रवो लोग के पैर चुके प्रणाम कर दी। तो वीडियो में फुल वॉच कीजिएगा। अगर यूट्यूब पे और फेसबुक पे, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं आप सब तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे सबका सपोर्ट करते हैं वैसे हमारा भी सपोर्ट कीजिए। बात करेंगे राधा का ही और चंदा भाभी के बारे में और राधा भाभी के बारे में। देखिए दोस्तों, माना कि वो औरत ठीक नहीं है, मैं पहले बोल दे रही हूँ, मैं गलत का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ और ना ही जो है मैं क्या बोलते हैं किसी के सपोर्ट के बारे में ये वीडियो बना रही हूँ। लेकिन जो एक इंसानियत है उसकी वजह से ये वीडियो मैं बना रही हूँ। मैंने चंदा भाभी का जब से देख रही हूँ तब से इनका वीडियो पढ़े जा रहा है। लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि अगर आप पूरी सच्चाई नहीं लाओगी तो आपके साथ आपका वीडियो कोई नहीं देखेगा, ठीक है। अरे चंदा भाभी, आप ये क्यों बोल रही हो कि उसी अगली के साथ आपका उठना बैठना खाना पीना सब कुछ था, ठीक है। तब वो अगली सही थी। अब थोड़ा सा वो अपने पति को लेने आई और पति के लेने की वजह से इतना हंगामा हुआ। जाहिर सी बात है, जिसको अब जैसे आपको मिर्ची लगा है वैसे उसको भी मिर्ची लगा होगा कि जब हमने नहीं उसको शरण दिया तो आपने क्यों दिया किसी गैर को, ठीक है। लेकिन आपने दिया, आपको उसमें रखा, चलिए ठीक है। जो आपके स्टूडियो पे हुआ, जो जाकर के वहाँ पर मैडम जी हंगामा की, वो सही नहीं था, किसी भी एंगल से सही नहीं था। तो फिर आप में और उसमें में फ़र्क क्या रह गया? आपने तब वीडियो बना के पब्लिक को सारी सच्चाइयाँ बताई कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आई, ये ऐसे ऐसे कि इतने लोगों को लेकर के आई थी, ठीक है। वो भी एक वीडियो बना के डाली कि हमारा जो है मेरा कोई इरादा नहीं था लड़ाई का, लेकिन वहाँ ऐसा सिचुएशन हो गया कि वहाँ हम मतलब लड़ाई हो गई, ठीक है। वो भी डाल दी। उसके दूसरे दिन भी आपने बहुत सारी वीडियो बनाई, शॉर्ट वीडियो बनाई, लॉन्ग वीडियो बनाई, जिसमें उसकी सारी पोल पट्टियाँ खोली। अभी आज भी आपका वीडियो उसी के नाम से चल रहा है। क्या बोल रही हैं कि बड़ी जो है ये बनती थी वो बनती थी। मैं बताऊं कौन सा होटल, क्या होटल, कौन सा कहाँ होटल। अरे आपके जैसा अगर कोई दोस्त रहेगा ना कुछ पल के लिए तो उसकी दोस्ती थी आप, ठीक है। कहते हैं ना, जो ज़्यादा करीब रहता है वही उसकी हर हकीकत के बारे में जानता है। तो कहीं ना कहीं उसकी सबसे बड़ी यही गलती रही होगी कि जो वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर की, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर की। और कहीं ना कहीं जो है आप लोगों का ना एक अच्छा वाला रिश्ता था। तो इंसान ये नहीं सोचता है कि कभी वो इंसान हमारे बीच में पड़ जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यार, दोस्ती की कभी तो आपने उससे दिल से दोस्ती किया होगा, कभी तो की होंगी। आप उसको बहन मानी होंगी, दोस्त मानी होंगी, कुछ भी मानी होंगी उसको, उसके वजह से और एक इंसानियत की वजह से जो आप शर्मसार पूरा सोशल मीडिया पे आप कर रही हो ना। जितना करना था आपने कर लिया, जो करना था उसकी एक गलती आपकी 100 बार आपने उसके ऊपर डाल दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं कोई गलत का बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, बस एक इंसानियत के तौर पर
मत कीजिए ऐसा। जब क्या इंसान इस दुनिया में नहीं रहेगा तभी उसकी बातों को मानेंगे क्या? उसका भी परिवार है। पहले नंबर तो बात यहीं पर आती है कि उसका पति, जब सब कुछ जानते हुए भी जिसके साथ में उसको जीवन बिताना है, जब उसने कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप से रह रहा है। अब चाहे मजबूरी में रहे, चाहे खुशी से रहे, चाहे जो कुछ भी रहे, वो दोनों अपना वीडियो अपने हंसी खुशी वाला, हंसने बोलने वाला सब कुछ डाल रहे हैं। हालांकि उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि इंसान का चेहरा, एक हंसने वाला चेहरा अलग होता है, एक टेंशन वाला अलग होता है। सामने वाला खुद भाग जाएगा कि ये कैसे हैं। ठीक है, तो बहुत हो गया। आप अब भी आप उसकी पोल पट्टी खोलने में लगी हो। एक औरत हो, सोशल मीडिया पे आप उसको एकदम से शर्मसार कर दे रही। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना कि कहावत कहा गया है कि औरत के पास अगर नाक ना रहे ना तो वो गंदा भी खा लेगी। और यही हो भी रहा है, यही हो भी रहा है। मैं भी एक औरत हूँ, लोग कहेंगे ऐसा ये बोल रही है, लेकिन जो सच्चाइयाँ हैं वो सच्चाइयाँ हैं। अगर आप भलकी होती, आप अच्छी होती, आपने जो सफाई देना था आप पूरी सफाई दे ली, उस सोशल मीडिया पे पूरी सफाई सबको कह दी। लेकिन अब तो आप बस करती क्या? आपकी मतलब भगवान, मैं ये नहीं कह रही हूँ दोस्तों, लेकिन एक उदाहरण आपको हम दे रहे हैं कि कल को अगर आपके घर में भी आपकी बेटी या आपके परिवार में किसी भी सदस्य के साथ में ऐसा होता है तो तब भी क्या आप सोशल मीडिया पे ऐसे ही उछालोगी कि उसको धकोगी आप? ये बताइए। जब अगली नहीं बोल रही है, अगली चुप है, अगला अपना काम कर रहा है, तो आप भी अपना वीडियो अच्छा अच्छा डालिए, डांस वाला डालिए, जैसे पहले डालती थी वैसे ही डालिए। लोग अभी भी आपको कह रहे हैं कि आप उसी के नाम का ही खा रही हो, उसी के नाम का व्यूज कमा रही हो। बस कीजिए, एक इंसानियत के तौर पर कभी उसको अपनी दोस्त माना होगा। ठीक है, आपके घर में आते थे, आप पति पत्नी दोनों रहते थे, इतनी आप लोग के अंदर कड़वाहट भर गई है कि आप लोग देख नहीं पा रहे हो कि क्या कर रहे हो। इसकी वजह से आँख इतनी अंधी हो गई है क्या कि आंखों से कुछ अच्छा बुरा किसी का पहचान में नहीं आ रहा है। ठीक है, इज्जत से कमाया जाता है, किसी को बेइज्जत करके, किसी के नाम का जो है कमा करके वो कहीं फलता नहीं है किसी का। तो देखिए भाभी, मेरा कोई इरादा नहीं है किसी के दिल के, किसी के भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना, और ना ही मैं किसी के खिलाफ वीडियो बना रही हूँ। बस एक इंसानियत के तौर पर समझा रहे हैं कि मत कीजिए किसी के साथ में इतना कि मतलब वो वैसे भी उसके पास सब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। फिर भी सामने वाला अगर लाश बन के जीना चाहता है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो इतना मत कीजिए। अब तो हो गया, जो करना था आपने कर दिया, जो आपको बताना था आपने बता दिया, पब्लिक जान गई। ठीक है, नीम करौली वाला, नैनीताल का और फलाना धमाका समाका कहाँ का, उसी के साथ में कुछ पल के लिए तो आप भी थी। जब आप उसकी इतनी सच्चाइयाँ जानती थी, वो औरत इस तरह की थी, तब क्यों आप उसके साथ में रहती थी? आपको तो बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। आज जब लड़ाई हुआ है, आप दोनों में जो है वो हो गया है, विवाद हो गया है, तो इसकी वजह से आपको वो बहुत गलत लग रही है। लेकिन तब वो सही थी, जब वो होटल में जाती थी, जब वो किसी से मिलती थी, किसी के पास सोती थी, तब आप देखती थी, तब आप नहीं बोलती थी। दोस्त वो होता है ना कि जो गलत रास्ते पे अगर कोई जा रहा है तो उसको प्यार से समझा के, उसको प्यार से बता के लाना, ना कि उसको उसी रास्ते में झोंक देना कि तुम जा रही हो तो जाओ, अच्छा है। ये नहीं होता है। तो अगर आप भलकी रही होती, अगर आप अच्छी रही होती तो उसको बैठा के समझाती। जैसे प्रियंका ने बोला कि हम किसी के साथ में इतना गलत भी नहीं कर देंगे, पहले हम मुझसे पूछेंगे, पहले मुझसे बात करेंगे, पहले उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 5 बार समझाने की कोशिश करेंगे। जब अगला नहीं समझता है तब हम उस पर कोई कदम उठाएंगे। लेकिन सबकी इज्जत होती है, सबका मान मर्यादा होता है। ठीक है, और औरत के पास कुछ है नहीं, मेन है उसकी इज्जत। तो आप तो उसी के पीछे पड़ गई हो हाथ धो करके। कोई भी आपको आपको भी कोई दूध का धुला नहीं कहेगा। कहते हैं ना, जैसी संगत रहती है वैसे ही
इंसान का संगत बन जाता है। तो आप अगर भलकी रही होती तभी आप बताई होती, तभी आप खोली होती, तब सब कोई आपको कहता कि हाँ चंदा भाभी ने बहुत अच्छा किया, ऐसा चंदा भाभी ने किया। लेकिन चंदा भाभी ने तो ऐसा नहीं किया। तब तो चंदा भाभी उसके साथ में घूमती थी, कहाँ कहाँ फलाना ढमाका समाका कहाँ गई थी। आज जब तनी सा विवाद हो गया, आप लोग में मनमुटाव हो गया, तो वो उसकी पोल पट्टी खोले, वो उसकी पोल पट्टी खोले। लेकिन वो तो नहीं, अगली कुछ नहीं कह रही है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, फलाना है, ढमाका है, समाका। ठीक है, आप अच्छी हैं, आप परिवार में हैं, अपने पति के साथ में अपने पति से प्यार करती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी का अगर पैर डगमगा गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी धज्जियाँ जब तक ना उड़ा दो, जब तक वो मतलब बिल्कुल टूट न जाए इस दुनिया से। अब सोच ले कि अब हमको जाना ही जाना है, क्योंकि अब हमारे बस का नहीं है सहना, इतना उसको टॉर्चर कर दो। तो इस तरह से मत कीजिए, क्योंकि पहले भी आज नहीं तो 3-4 साल पहले हो चुका है। एक लोग चली गई अपनी सच्चाई बताते बताते, लेकिन उनकी सच्चाइयों को दोस्तों कोई यकीन नहीं किया। तो बस करो भाभी, एक इंसानियत के तौर पर ये सोचो कि कभी आपने उससे दोस्ती की, कभी आपकी वो दोस्त थी, आज भले वो दुश्मन बन गई, लेकिन इसके वजह से उसको छोड़ दो, जीने खाने दो। दोस्तों मेरा हाथ जो है काँप रहा है फ़ोन पकड़ने से, और देखिए फ़ोन हमारा हिल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और वीडियो कैसी लगती है प्यारा प्यारा सा अपना राय करके ज़रूर बताइए दोस्तों। और जैसे सबका सपोर्ट करते हैं वैसे इस बहन का भी सपोर्ट कीजिए, ताकि इस दुनिया में मैं भी जी खा सकूँ। वरना समझ ही सकते हैं, क्या ही कहें कि कोई अच्छा नहीं है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, बस इतना जान लीजिए। तो वीडियो कैसी लगती है प्यार प्यार कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में।